सफाई कर्मियों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। वाल्मीकि सेना मार्शल कौम के तत्वाधान में शुक्रवार को श्री वीर गोगादेव वाल्मीकि समाज सुधार समिति के द्वारा नगर पालिका कार्यालय पर सीएमओ सतीश मठसेनिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रिक्त पदों को वरिष्ठता के मान से स्थायी करने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का परिषद में संकल्प पारित करने, आउटसोर्स व ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद करने, 200 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती करने, जिन दैनिक वेतन भोगियों को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें नियमित करने, 10 वर्ष पूरे करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को 1500 से 2500 रुपए तक एरियर देने, अनाज व त्योहारों पर अग्रिम देने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी अपना समस्या का निराकरण किया जाएगा। और आप लोग ने जो भी आज बारिश में टाइम निकालकर आप अपने भाइयों का जो साथ दिया उसके लिए वाल्मीकि समाज, पूरी समाज और पूरा यूनियन संगठन आप सभी का आभार मानती है। साहब जय हो। चलो समझ ये प्रस्तुत किया जा रहा है सर को। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कंकु का तिलक करते हैं। क्यों करते हैं तिलक? कि भाई आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। उसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ की शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत में मंगलाचरण होता है। मंगल यानी कि द्रव्य मंगल के साथ में भाव मंगल। द्रव्य मंगल कैसे हुआ? जैसे अभी हमने मांगलिक करी, बराबर, परमात्मा को वंदना करी, वीर प्रभु को नमन करते हुए हम हमारे ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन भाव मंगल कौन सा? कि यह ग्रंथ जब तक चलेगा तब तक इस ग्रंथ को पढ़ते समय कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं आए, कोई भी प्रकार की समस्या न आए। ये ग्रंथ हमारा निरंतर सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। इसीलिए द्रव्य मंगल के साथ में भाव मंगल भी किया जाता है। दूसरे नंबर का कारण है कि कोई भी ग्रंथ हम शुरुआत करते हैं तो उसके विषय को जानना। तो हमारे ग्रंथ का विषय क्या है? वैराग्य शतक। शतक यानी कि 100 और वैराग्य यानी कि संसार से छूटकर व्यक्ति किस तरह, मतलब संसार में रहते हुए भी आप कैसे वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो, या संसार की आसक्ति को छोड़कर आप किस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इन 100 गाथाओं के अंदर ये पूरा जो ग्रंथ है 100 गाथा से संलग्न है। इन 100 गाथाओं के अंदर संसार का स्वरूप क्या है, व्यक्ति वैराग्य को कैसे प्राप्त करता है और वैराग्य को प्राप्त करके वो मोक्ष मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, ये सारी बातें कहाँ बताई है? इस ग्रंथ के अंदर ये सारी बातें बताई है कि हमें जिस संसार में हम रह रहे वो संसार हमारे लिए कैसा है, वो संसार हमारे लिए कैसा है। हम जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार से हमें छूटकर कहाँ तक पहुंचना है, कौन सी मंजिल तक पहुंचना है, वो सारी बातें क्या है इस ग्रंथ के अंदर बताई गई है। तीसरे नंबर के अंदर संबंध, ग्रंथ का संबंध क्या है? पूर्व आचार्यों से रचित ये ग्रंथ है। कितने आचार्यों से चलता आया हुआ है, एक आचार्य गए, दूसरे, तीसरे, ऐसे कितने आचार्यों ने मिलकर ये ग्रंथ का सर्जन किया है। अलग अलग आचार्यों से हमें अलग अलग प्रकार की गाथाओं का अलग अलग संकलन मिला है। तो पूर्व आचार्यों ने ये ग्रंथ की रचना
रचना करी है और इस रचना के द्वारा पूरा ग्रंथ का संकलन होकर हमारे पास ये पूरा वैराग्य शतक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर के अंदर इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी कौन, ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है? जो जीवात्मा, जो आत्मा योग्य होती है, यानी कि जिस आत्मा के हृदय के अंदर विनम्रता का गुण होता है, जिसके अंदर विनय होता है, जो कुछ जानना चाहता है, जो मन को खाली करके आया है। हम भरे मन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मन भरा हुआ होगा, आपका हृदय भरा हुआ होगा, तो हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? एक जैसे पूरी ग्लास फुल पानी की भरी हुई हो और उसके अंदर और पानी डाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो पानी नीचे गिर जाएगा, वो छलक जाएगा, बराबर? तो वैसा नहीं, हम जब खाली होके आएंगे, जब हम हमारे हृदय को खाली करके आएंगे, जब मन को खाली करके आएंगे और हमें जानने की जिज्ञासा होगी, जिस व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर मात्र खीर वेराई, हम तो कितनी सारी वस्तु वेराते हैं, फिर भी हमारे नसीब में खाली खोखा भी नहीं है। भरी पेटी तो जाने दो, खाली खोखा भी हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन जो भाव के साथ शालिभद्र ने खीर ओराई, खीर किसके लिए बनी थी? खुद के लिए बनी थी। रोज देखता था कि भाई मेरे मित्रों के घर पे खीर बनती है, माँ से आकर जिद किया, माँ मन में विचार कर रही कि मेरे पास इतना साधन नहीं है, कहाँ से लेके आओ मेरे बेटे के लिए खीर। और माँ ने जैसे तैसे आस पड़ोस से साधन जुटाते हुए खीर लेकर आई, खीर बनाई, बनी स्वयं के लिए थी और दरवाजे पर दस्तक हुआ धर्मला और गुरु भगवान को खीर ओराई। खीर ओराते हुए मन में विचार करते हैं कि मैं खीर में एक लकीर कर दूं, आधी खीर गुरु भगवान को ओराऊंगा और आधी खीर के कहाँ रहेगी? मेरे पास रहेगी। लेकिन जब व्यक्ति ओराता है, जब उसकी भावधारा ऊंची चढ़ जाती है तो उसे पता नहीं चलता और पूरी खीर ओरा दी। तो उसके साथ शालिभद्र के साथ क्या था? उसके भाव प्रदान। हम गुरु भगवान को ओराते हैं, लेकिन ओराते समय हमारे भाव यदि शालिभद्र के जैसे होंगे तो हमें भी नवानु पेटियां क्या है, हाँ, भरी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर ज्ञानी भगवान यही बात कहना चाह रहे हैं कि यदि वैराग्य हो तो नवानु पेटी भी छूट जाती है। नवानु पेटी से भी कोई मतलब नहीं। शालिभद्र को बड़े नवानु पेटी मिली, लेकिन उसको छोड़ते समय भी उनको कोई गम नहीं था। लेकिन वैराग्य नहीं हो तो केरी की खाली पेटी भी हमारे से नहीं छूटती है। तो उसका कारण क्या? तो ज्ञानी भगवान यहाँ पर यह बात बता रहे हैं कि संसार में रहते हुए जीव को अनादि काल से सबसे ज्यादा जीव को क्या है? अनादि काल से हमारा राग इतना प्रबल बना हुआ है और उस राग के कारण हम क्या है? संसार से छूट नहीं पाते। तो वो राग कैसा? तो ज्ञानी भगवंत ने पहले नंबर में बताया कि राग खेल खिला, उसी बच्चे को वो खिलौना अच्छा नहीं लगता है। तो जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर हमें राग होता है, वही व्यक्ति या वही वस्तु इस संसार के अंदर हमारा परिभ्रमण कराती है। तो ज्ञानी भगवान यहाँ यह बात बता रहे हैं कि राग को यदि हमने जीत लिया, यदि हमने राग को वश में कर लिया तो हम क्या है? हमने यदि राग को जीत लिया, यदि राग को वश में कर लिया तो सारी चीज हमारे वश में। लेकिन राजा चल रहा है और राजा के पीछे 8-10 सैनिक चल रहे हैं। पिताजी तो समझदार थे, लेकिन बच्चा जो था वो अज्ञान था, उसे कुछ पता नहीं था। उसने पिताजी से कुछ पता नहीं चल रहा, आप कृपया करके मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। और वहां पर पिताजी ने अपने लड़के को कहा कि तेरी बात सही है, पता नहीं चले कि दोनों में फर्क क्या है, लेकिन दोनों में फर्क कैसे है? व्यवहार की दृष्टि से। देख, पहले राजा के पीछे 8-10 सैनिक चल रहे थे और दूसरी घटना में 8-10 सैनिक के पीछे डाकू चल रहा था। तो दोनों घटनाओं में फर्क है कि नहीं है?
आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? हाँ व्यवहार से पता चलता है। हाँ, व्यवहार से पता चलता है। पहले राजा के पीछे 8-10 सैनिक है और दूसरी घटना में 8-10 सैनिक के पीछे डाकू है। तो उसने वहां पर पिताजी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी कि सैनिक जिसके इशारे पर चले, सैनिक जिसके इशारे पर चले वो राजा, और सैनिक के इशारे पर जो चले वो कैदी। हमारा स्थान कौन सा? हमारा स्थान कौन सा? साइलेंट नहीं रहना है, बोलो हमारा स्थान कौन सा? सही बात बोल दी ना आपने कि हम तो कैदी है, इस संसार में रहते हुए हम कैदी है। यदि हम राग आदि हमारे वश में होंगे तो हम राजा हैं, और यदि राग आदि के वश में हम हैं तो हम जीवन के अंदर कैदी हैं। समझना, राग आदि यदि हमारे वश में है तो हम अनंत सुख के मालिक है, और यदि राग आदि के वश में हम हैं तो अनंत दुख के मालिक है। और हम जब अनंत दुख के मालिक बनेंगे तो डायरेक्ट हमें क्या बनना पड़ेगा? कारावास में जाना पड़ेगा, कैदी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्ञानी भगवान यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें राग आदि के वश में नहीं रहना है, लेकिन क्या करना है?